जैसे तू बचपन में दिखता था। भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे मेरा पोता मिल गया। क्या हो रहा है? मुझे मेरा पोता मिल गया। अरे आप लोग जाओ उसे ढूंढ के लाओ। वो मेरा पोता है। मैं आपको बता दूं पापा कि किडनैपिंग भी एक क्राइम है। मेरे बेटा, उसकी शक्ल बिल्कुल तेरी जैसी लगती है। मुझे तो अपने गले से लगा ले बेटा। पापा ये क्या कर रहे हो आप? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे डीएनए टेस्ट कराना है अभी के अभी। पोता बेटा। डैड, हर बच्चा जो आप देखते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो मेरा बच्चा है? यू आर एब्सोल्युटली डिल्यूजनल पापा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सब तुम्हारी गलती है। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने दो। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं ये मान लूंगा कि हम दोनों में से एक पागल है। ये लीजिए डीएनए टेस्ट रिपोर्ट की फाइल। %99.9998%। क्या ये वही लड़की है 6 साल पहले वाली? क्या ये सच में मेरा बेटा है? अरे वाह, मेरा खानदान बच गया, मेरे खानदान का वारिस मिल गया। हे भगवान, बस अब तो मेरा पोता ढूंढवा दे। मैं तिरुपति बालाजी में जाकर सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा। अम्मा, वो आंटी आएगी ना, गाड़ी से टक्कर मार के भाग जाना, ये तो क्राइम है। मेरे पास जितने भी पैसे हैं उस सबको मिला के भी रोहन का इलाज नहीं हो पाएगा। अब मैं क्या करूंगी? तुम लोगों ने मेरा इतना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया और ऊपर से मेरी नई की नई गाड़ी पे स्क्रैच भी आ गया। लाइक सीरियसली? इंश्योरेंस कंपनी सारा खर्चा कवर नहीं कर रही है। हमें स्प्रिंट के लिए 40,000 और चाहिए और तब भी पूरा खर्चा 3 लाख है। What? 3 लाख? वो भी हाथ टूटने का? माना कि मैं अमीर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। हम तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, चाहे डॉक्टर से पूछ लो, और तुमने ही मारा है उसे। ठीक है, लेकिन मुझे छुओ मत। और हाँ, मैंने मान भी लिया कि इसका हाथ मैंने तोड़ा है, लेकिन अपने बच्चे का ध्यान रखने का काम तो तुम्हारा है ना, मेरा थोड़ी। I'm not your personal bank, darling. तुम एक बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं जो चाहे बोलूंगी। तुम्हें क्या? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जो भी हो। तुमने ही मारा है और तुम ही खर्चा भरोगी। छोड़ो मुझे था, या तो मैं पुलिस को बुला लूं और देखते हैं ना फिर तुम्हें हिट एंड रन के केस में अरेस्ट होना कैसा लगता है। छोड़ो मुझे। I need help. Come fast. रिपोर्ट के हिसाब से अल्शिया मैम वाज एट फॉल्ट। इस वजह से हम मेडिकल एक्सपेंसेस कवर कर देंगे, डोंट वरी। ग्रेट। तो कब तक मिलेंगे ये पैसे? क्योंकि मुझे इसका इलाज अभी कराना है। स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टेक्स एटलीस्ट 1 मंथ। What? 1 महीना? मैं इतना वेट नहीं कर सकती हूँ। Well, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इतना टाइम तो लगता है ना? यस मैम। बहुत हो गया तुम लोगों का। I'm already getting late for my meeting with Mr. Mihir. मम्मा, अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो। मम्मी का अभी अभी कॉलेज खत्म हुआ है ना, और कल मम्मा का एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू भी है। मैं उनकी टॉप मैनेजर बन जाऊंगी और फिर हमारे पास वो सब होगा जो हम चाहते हैं। ठीक है? आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा। ज्यादा ना मक्खन मत लगाओ। अब चॉकलेट चाहिए ना, दिला दूंगी। घर चले? चलो आओ।
सर कोई साइन नहीं मिला, बच्चा वहां से जा चुका है। पूरे शहर में ढूंढो, हर जगह, रोड, एयरपोर्ट, मॉल, सब जगह। आई वॉन्ट एवरी मैन ऑन इट। फाइंड माय सन। Excuse me? So you applied for management department, right? मगर वो पोजीशन तो अभी फुल हो चुकी है। लेकिन हाँ, एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की, जिसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है। हाँ, आई एम इंटरेस्टेड। मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूँ। शांत शांत, काव्या तो इस जॉब के लिए आई है, याद मत करना। You can talk to ma'am. एक्सक्यूज मी, तुम वहाँ भी मिहिर तुम जैसे लोगों को दूर से ही पहचान जाता है। What happened, guys? मिहिर एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक औरत है। And you know what? इसका एक बच्चा भी है। तुम्हारा बच्चा भी है? मैंने इनको कहीं देखा है क्या पहले? कितने साल का है? 6 साल का। She's hired. आओ मेरे साथ। Your name is काव्या। Okay, काव्या। तो मुझे बताओ, ये 6 साल के लड़के होते कैसे हैं? 6 साल के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। हर एक चीज की क्यूरियोसिटी होती है उन्हें। मेरा रोहन वो तो बहुत क्यूट है, शरारती है थोड़ा, पर हैंडसम भी बहुत है। मेरा बेटा तो उससे भी ज्यादा हैंडसम होगा। हो ही नहीं सकता। खैर छोड़ो, इन्हें बता के क्या ही फायदा। खैर मुझे ये बताओ कि इन्हें खाने में क्या पसंद है? I mean, like, what they like to eat? बहुत सारी चॉकलेट्स। They love chocolates. Excuse me. अरे मिहिर, मैंने ना अपने पोते के लिए पूरी खिलौनों की दुकान खरीद ली है। डैड ये ज्यादा नहीं हो रहा? ज्यादा? अरे बस अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, तू देखता जा। मैं ना कुछ सोच रहा हूँ कि अपने घर के बगल में उसके लिए घर ले लूं, या फिर मुझे उसके लिए एक अम्यूजमेंट पार्क खोल लेना चाहिए। अम्यूजमेंट पार्क? डैड आप उसे बिगाड़ दोगे। रोहन कभी अम्यूजमेंट पार्क तक नहीं गया, तो इसके बच्चे को अपना खुद का मिल रहा है। वाह, क्या किस्मत है। देखता जा मैं उसके लिए क्या क्या करता हूँ। ओके डैड, तो मेरा बेटा है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। बाप रे, पूरे शहर के कपड़े खरीद लिए क्या? ये लीजिए सर, सारे महंगे और बेहतरीन कपड़े छोटे बच्चों के लिए। तो काव्या मुझे ये बताओ कि एक 6 साल का बच्चा क्या पहनना पसंद करेगा? आई थिंक कॉटन सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल भी होता है और सॉफ्ट भी है। ये सचमुच में एक अच्छा फादर बनना चाहता है। कितना लकी होगा इनका बेटा। काश रोहन के पापा यही होते। ये सारे पैक कर लो। अभी तो फोन पे उस बच्चे को ना बिगाड़ने का लेक्चर दे रहे थे, और अब खुद फेवरेट बनने की रेस में लगे हैं। तुमने कुछ कहा? मैं ये कह रही थी कि आपकी पसंद मुझे काफी अच्छी लगी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हेलो, हाँ रोहन, मामा भी काम पे है ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखो। बाय, लव यू। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, वो उसकी तबीयत खराब है ना, तो आज स्कूल नहीं गया। अगर तुम चाहो तो उसे कल ऑफिस ला सकती है। सच्ची? थैंक यू सो मच। वेलकम। अब रोहन घर पर अकेला नहीं रहेगा। अच्छा सुनो, आपकी मम्मा को अभी थोड़ा काम है, तो आप यहीं बैठे रहो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तब तक के लिए आप फोन में गेम्स खेल लो। ठीक है, मैं इधर ही हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, अपना ध्यान रखो, ओके? तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है। थैंक यू।
लो पीनट्स खाओ। मैं तुम्हारी बेटी के लिए भी ले जाती हूँ। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, लेकिन रोहन को पीनट से सीवियर एलर्जी है। ओह, तो फ्रिज में केक रखा हुआ है, मैं उसके लिए ले जाती हूँ। वो बहुत खुश होगा। थैंक यू। बेटा तुम्हारा फेस लाल क्यों हो रहा है? तुम्हारा मास्क कहाँ है? क्या तुमने पीनट्स खाए थे? नहीं, बस वो आंटी ने केक दिया था वो खाया था। एक्सक्यूज मी, ये धर्मशाला नहीं है। तुम्हारा ड्रामा ऑफिस में सबको डिस्टर्ब कर रहा है। आई एम सो सॉरी बेटा। चलो। सॉरी कहने से क्या होगा? वैसे भी ये अनपढ़ बच्चा है, रूल्स क्या समझेगा? मेरे बेटे के बारे में ऐसा मत कहो। ओह, तुम्हारा तो रेज्यूमे भी यही कहता है ना, सिंगल, अनमैरिड, तो इट्स सो ऑब्वियस। नाजायज बच्चा। अब तुम हद पार कर रही हो। ओह रियली? तो बताओ ना, कौन है इसका बाप? बताओ बताओ, कौन है इस बच्चे का बाप? कैसे बताओगी? पहले मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश और अब ऑफिस में ये पूरा तमाशा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। चलो। रुको रुको, किसने कहा कि तुम अभी जा सकती हो? मीर सर ने बोला था। बच्चे को ऑफिस में लाने की परमिशन? सीरियसली? मीर तो ऐसा नहीं बोल सकता। ये तुम्हारा घर नहीं है। अगर तुमसे काम और बच्चे दोनों नहीं संभल रहे तो रिजाइन कर दो। अब समझ आया, मीर का खोया बेटा मिल गया है। कहीं तुम उसका ठिकाना लेने की कोशिश तो नहीं कर रही? सच में? तुम प्रिटेंड तो नहीं कर रही हो कि मीर सर का बच्चा तुम्हारा है? मुझे तुम लोगों की तरह खेल खेलने का कोई शौक नहीं है। सपने देखना बंद करो। मीर और तुम, इम्पॉसिबल। वापस चले जाओ अपनी अकेली माँ वाली दुखी दुनिया में। तुम सबको काम और घर संभालने वाली औरतों से दिक्कत है क्या? या फिर सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए बातें बोल रही हो? और मेरे साथ इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिखाओ। बदतमीज बच्चा। मम्मी, छोड़ो। माँ ने तो तमीज सिखाई नहीं, तो मुझे तो सिखानी पड़ेगी। छोड़ो उसे। मेरे बेटे को हाथ मत लगाओ। छोड़ो उसे। खेलो। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे धक्का मारने की? छोड़ो मुझे। तुम और तुम्हारा ये हरामी बच्चा, निकलो यहाँ से। What the hell is going on, guys? रोहन को बहुत सीवियर एलर्जी हो गई है, उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा, प्लीज। ठीक है। तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। हाँ जाओ। मीर, ये बस ड्रामा कर रही है। जब देखो तब अटेंशन चाहिए इसको। क्या बोला तुमने अभी? भूलो मत, तुमने ही उसे केक में पीनट खिलाया है। वैसे अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दी। सुन, एक माँ को कभी चैलेंज मत देना। अगर मेरे बेटे को दोबारा छुआ ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मिहिर, ये लड़की उस बच्चे को बिना परमिशन के ऑफिस ले आई। तमीज तो आती है नहीं, ऊपर से इसने मुझे धक्का मारा। लेकिन तुम्हें ये परमिशन किसने दी इससे ऐसे बात करने की? क्या? और वो लड़का सबको डिस्टर्ब कर रहा था। I was just thinking about the company. वो किसी को परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि चुपचाप कोने में बैठा था। उसने जब वो केक खाया, उसके बाद से उसे एलर्जी हो गई। तुम चुप रहो। तुमसे किसने बोला बोलने को? और तुम्हें इजाजत किसने दी मेरी कंपनी में ऐसे बात करने की? हाँ, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। बट मेरी क्या गलती है? You are fired. Just leave now. बिट्टू, मेरी सारी फौज निकम्मी। मेरा पोता यही कहीं है। ये लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे। सबके पास पोते हैं सिवाय मेरे।
आप चिंता मत कीजिए, वो मिल जाएगा। सब कुछ होने की कोशिश कर ही रहे हैं। आप संभालिए अपने आप को सर। सर आप संभालिए अपने आप को। रोहन की एलर्जी अब कैसी है डॉक्टर? दवाई ने असर तो किया है, स्वेलिंग कम हो रही है, पर मुझे उसके हाथ की ज्यादा फिक्र हो रही है। क्यों, अब क्या हुआ? नई वाली चोट बिल्कुल पहले वाली बोन स्पॉट पे लगी हुई है। इस बार पहले से ज्यादा सीरियस लग रही है। तो अब क्या कर सकते हैं डॉक्टर? हमारे सीनियर डॉक्टर राज, वही एक हैं जो इस केस को हैंडल कर सकते हैं। तो क्या वो अभी हॉस्पिटल में है? फिलहाल वो तो अभी एक वीआईपी पेशेंट के साथ बिजी हैं, लेकिन मैं देख के आता हूँ। हाँ ओके। देखिए, अब आपको शांत रहना पड़ेगा। नो मोर इमोशनल स्ट्रेस, ओके? हाँ, शांत रहूं मैं। मेरा पोता यहीं कहीं है और ये लोग उसे ढूंढ भी नहीं पाए हैं, और शांत रहूं मैं। पता नहीं किस हाल में है, रो रहा है, परेशान है। डैड, हमारे लोग ढूंढ रहे हैं, आप प्लीज रिलैक्स रहिए। रिलैक्स। तेरे मोबाइल में वो कोई ऐप नहीं है जिससे उसका लोकेशन पता चल सके? जो भी उसका पता बताएगा, मैं उसको 15 लाख कैश दूंगा, नहीं 20 लाख दूंगा। डैड, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जरा मुझे भी जाना पड़ेगा। वो ऑफिस में आज एक बच्चा बीमार हो गया, तो आई हैव टू गो। उसे दूसरे के बच्चों की पड़ी है। डॉक्टर, मुझे मेरा पोता चाहिए, अभी के अभी। अरे यार क्या बताए यार, वो एक समझते नहीं यार, क्या कुछ कितने बार बताया उनको? हाँ, एक्सक्यूज मी, आप थोड़ी आवाज कम कर सकते हो? क्यों? मैं क्यों कम करूं? हाँ, अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो खुद वीआईपी रूम क्यों नहीं करती? क्यों अफोर्ड नहीं कर सकती ना? ऐसी क्या देख रही हो? गरीब लोग ऊंचे ख्वाब नहीं देखा करते। आप ये क्या कह रहे हो? अच्छा, तो ये काव्या का बेटा है। मेरा बेटा तो इससे भी ज्यादा प्यारा होगा। और काव्या, मैं बात कर सकता हूं तुमसे? थैंक यू सो मच। अब रोहन काफी ठीक हो गया है। इट्स ओके, एंड सारे बिल्स पे हो चुके हैं। एंड आई सजेस्ट तुम 3 दिन का ऑफ ले लो और इसके साथ रखो। थैंक यू। आप तो बहुत सुंदर हो, आपके तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे, है ना? नहीं है एक भी। सच में? मगर आप तो बहुत प्यारे हो। तुम भी बहुत प्यारे हो। आपकी सीनियर डॉक्टर से बात हुई? नहीं, वो एक्चुअली 4 महीने तक बिजी हैं, बट क्या तुम बता सकते हो कहाँ मिल सकते हैं? वैसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए, बट वो 3rd फ्लोर पे एक वीआईपी पेशेंट के साथ है। थैंक यू सो मच। बेटा, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, ओके? आप नहीं रेस्ट करो। ये वीआईपी रूम है, आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे प्लीज 2 मिनट डॉक्टर राज से बात करनी है। प्लीज प्लीज आप उन्हें मेरा मैसेज पहुंचा देंगे? मेरी तरफ से उन्हें बोल दीजिए कि वो अंदर किसी के साथ बिजी है, आप नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। एक वही है जो रोहन को ठीक कर सकता है। मुझे डॉक्टर राज से बस 2 मिनट बात करनी है, हम जल्दी चले जाएंगे, किसी को परेशानी। हमें किसी से मिलने से मना किया है। शायद इसके बाद मिहिर मुझे वापस ऑफिस बुला ले। प्लीज कुछ जाने दो अंदर। तुम होती हो ना डॉक्टर से वक्त मांगने वाली? तुम फिर से आ गई। देखो, डॉक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट पेशेंट के साथ है। उनके पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे बच्चे को देखें। मुझे कोई मतलब? हाँ, मतलब तो है, क्योंकि तुम एक वीआईपी पेशेंट को डिस्टर्ब कर दोगे, और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। सो गेट आउट। तुम मुझे कह रही हो बाहर जाने के लिए?
रोहन की हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से खराब हुई है। ओह कम ऑन, तुम ना एक काम करो, तुम्हारी ये सारी बर्बादी वाली जो जिंदगी है ना, उसका सारा ब्लेम मुझ पर ही डाल दो। हैप्पी? देखो, मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है अभी। प्लीज यहाँ से चली जाओ। ओ हेलो, मैं कहीं नहीं जा रही और ना तुम्हें जाने दूंगी। जैसे कि मैंने कहा, मैं अंदर जाके रहूंगी। काव्या काव्या काव्या, तुम ना एक बहुत ही बेवकूफ औरत हो। और तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ और फेंको इसे बाहर। नहीं प्लीज, मुझे तुम हेलो मैम, आप नहीं जा सकती। प्लीज छोड़ो मुझे। मुझे बस 2 मिनट डॉक्टर से मिलना है। 2 मिनट बात करके मैं बाहर आ जाऊंगी। प्लीज छोड़ो मुझे। तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल बकवास है। नहीं, तुम बताओ कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है मेरे पोते को ढूंढना। शांत हो जाइए आप, आपका बीपी बढ़ रहा है। अरे बीपी गया भाड़ में। मैं थोड़ी देर अपने पोते को अगर नहीं देखूं ना तो मैं मर ही जाऊंगा। अरे ऐसी बात मत कीजिए। प्लीज छोड़ो मुझे। ये बाहर कौन बेवकूफ शोर कर रहा है? जरा जाके देखिए बाहर। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। काव्या छोड़ो मुझे। तुमसे मैं ऑफिस में सिर्फ इसलिए बहस नहीं करती थी ताकि मेरी नौकरी ना जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे धक्का दे सकती हो। ना पेशेंट सो रहे हैं, ये क्या शोर मचा रखा है? देखिए ना डॉक्टर, ये औरत तमाशा कर रही है। मैं इसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से मुझे ही मारने लग गई। हेलो डॉक्टर, मेरे बेटे का हाथ बहुत इंजर्ड है और उसे सिर्फ आप ठीक कर सकते हो। प्लीज प्लीज बस उसे एक बार देख लीजिए आप, प्लीज। डॉक्टर राज, आप इसकी बातों में बिल्कुल मत आइए। आप बस राजचंदानी जी का ख्याल रखिए। डॉक्टर देखिए, वो एक बच्चा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। प्लीज प्लीज बस उसे एक बार देख लीजिए। चलिए। What? आप ऐसे वीआईपी पेशेंट को छोड़कर नहीं जा सकते, वो भी सिर्फ एक बच्चे के लिए। और शायद आप भूल रहे हैं, आप यहाँ काम करते हैं और ये हॉस्पिटल भी उन्हीं का है। और तुम अपनी औकात मत भूलना जब तक कोई जादू ना हो जाए। और वैसे भी तुम्हारा बेटा इतने बड़े डॉक्टर्स डिजर्व नहीं करता। सो गेट आउट। जाइए मैम आप यहाँ से। क्या हो रहा है यार?